बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला बनु क़ज़ाआ से ताल्लुक़ रखते थे और ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। नाज़रीन इकराम, आप एक आज़ाद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन एक कबीला के गारतगरों ने आपको बचपन में ही इनके खेमे के सामने से उठाकर बाज़ारे अकास में फ़रोख्त कर दिया था। वहाँ से हकीम बिन हज़ाम ने ख़रीद कर अपनी फुफ्फी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया था। यूं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को हज़ारों आज़ादियों पर तरजीह दी थी और अपने बाप और चचा के साथ जाने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन इकराम, आपकी जंगी महारत, शाहसवारी, ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। लोग आपको एक अजीम जर्नैल के तौर पर जानते थे, क्योंकि बकौल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस फौज कशी में ज़ैद होते हैं, इसमें सिपहसालार और जर्नैल आप ही को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर फरमाते हैं। नाज़रीन इकराम, मुसलमान जब मदीना हिजरत करके आए तो इनके बाद रिश्तेदार मुसलमान मक्का में रह गए थे। इनको काफरों के नरगे से निकाल कर लाना एक मुश्किल काम होता था, जिसे कोई बहादुर और सिपहसालार ही अंजाम देता था। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना को मदीना लाने के लिए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया और आप हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कलसूम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपनी अहलिया उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को काफरों के नरगे से निकाल कर मदीना मुनव्वरा लाए। इस तरह कुछ अरसे बाद फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी बेटी अबुल आस बिन रबी की अहलिया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का से लाने का हुक्म दिया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर आए। इस बहादुराना काम के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पर एतमाद दरअसल आपकी फ़ौज और जंगी महारत को खराज तहसीन पेश करने की मुतरादफ है। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वे बदर में आप कुफ़ार की सफ़ों में दूर तक जाकर लड़ते रहे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द भी रहे, ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर सकें। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हज़रत ज़ैद को अमीर बनाते थे, क्योंकि आप फ़नून हरब को जानने वाले समझदार जर्नैल और बहादुर थे। हज़रत ज़ैद ने एक सिरकिया जिसका नाम उम्मे फ़िरका है में कामयाबी से सुरखरू होकर लौटे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर दरवाजे पर जाकर इनका इस्तकबाल किया, इनको गले से लगा लिया और बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरकिया के बेहतरीन जर्नैल ज़ैद बिन हारिसा और राया के लिए सबसे ज़्यादा मुनसफ़ और इंसाफ करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ैद तीरंदाजी में ख़ास कमाल रखते थे। इनका शुमार इन मशहूर सहाबा में होता था जो इस फन में अपनी नज़ीर नहीं रखते थे। ग़ज़वे बदर से ग़ज़वे मौता तक जितने भी मार्के हुए, इन सब में दादे शुजात देते हुए बड़ी बेजिगरी से लड़े। ग़ज़वे मरेसी में अलबत्ता वो शरीक नहीं हो सके कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना में अपनी जानशीनी का शरफ बख्शा था। मशहूर मार्कों के अलावा कई छोटी मुहिमों में उन्होंने सिपहसालारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस फ़ौज कशी में ज़ैद शरीक होते, इनमें अमारत का ओहदा इन्हीं को अता होता था। इस तरह 9 दफ़ा सिपहसालार बने और हर मरतबा कामयाब वापस आए। नाज़रीन इकराम, मोता दिमश्क के करीब एक जगह है हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी, जो शाह बसरा के दरबार में सफ़ारत की खिदमत अंजाम देकर वापस आ रहे थे, किसी मुकाम पर शुरजील इब्ने उमर गसानी के हाथों शहीद हो गए। नाज़रीन इकराम, ये पहला वाक़या था कि दरबार रिसालत के एक सफ़ीर के साथ इस किस्म की जिसारत की गई हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इंतकाम के लिए 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक लश्कर तरतीब दिया और ज़ैद को इसकी क़यादत सौंपी। अरशाद फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हों तो जाफ़र और इनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा इस जमात के अमीर होंगे। जमादिल-उला 8 हिजरी में ये मुहिम रवाना हुई। दुश्मन को इसकी इतला पहले से मिल चुकी थी, इसलिए तकरीबन 1 लाख का लश्कर मैदान में पहुंच चुका था।
حضرت زید نے دشمن کی کثرت کی کوئی پرواہ نہ کی اور علم سنبھال کر پیادہ پا دشمن کی صف میں گھس گئی۔ ان کے ساتھ تمام مسلمان فوج نے بھی دشمن پر سخت حملہ کر دیا۔ دیر تک بڑے زور کی لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت زید دات شجاعت دیتے ہوئے میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کمبان سنبھالی اور دشمن پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس طرح ہی اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سعی سالم بچا کر واپس لے آئے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زید، حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضبط نہ فرما سکے اور آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عادہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جذبہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب غلام اور شہید کے درجے مزید بلند فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔